दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे राजा का घमंड संत ने कैसे तोड़ा। दोस्तों, एक बार एक राजा ने एक संत को गिरफ्तार करवा लिया। जब राजा को पता चला कि वो संत करने वाले संत हैं, वो परमात्मा को मानते हैं, तो उसने उस संत को अपनी कचहरी में बुलाया और कहा, अगर तुम परमात्मा को मानते हो तो मेरे 3 सवालों के जवाब दो। राजा ने सबसे पहला सवाल पूछा कि अगर परमात्मा है तो परमात्मा के पहले क्या था। दूसरा सवाल पूछा, अगर परमात्मा है तो परमात्मा हमें दिखता क्यों नहीं। तीसरा सवाल राजा ने पूछा, अगर परमात्मा है तो परमात्मा करता क्या है। दोस्तों, एक बात हम यहाँ पे स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि वो राजा था, वो एक धर्मी राजा था। दोस्तों, इसके बाद उस महात्मा ने कहा कि मैं आपके 3 सवालों के जवाब दूंगा। राजा का पहला सवाल था कि परमात्मा है तो परमात्मा के पहले क्या था। तो उस करने वाले संत ने कहा कि आपके हाथ में क्या है। तो राजा ने कहा, मेरे हाथ में सिक्के हैं। उस करने वाले संत ने कहा कि आप इन सिक्कों को गिनना शुरू कीजिए। तो राजा ने सिक्के गिनने शुरू कर दिए। जब राजा ने सिक्के गिने तो उस महात्मा ने कहा कि आपने गलत गिने हैं। राजा ने फिर से गिने तो महात्मा ने फिर से कहा कि आपने गलत गिने हैं। राजा ने फिर से गिने तो महात्मा ने फिर कहा कि आपने सिक्के गलत गिने हैं। तो राजा ने पूछा कि आप कैसे कह सकते हैं कि मैंने सिक्के गलत गिने हैं। महात्मा ने कहा कि आपने कौन सी संख्या से सिक्के गिने थे। तो कहा उसने 1 से शुरू किया और 1000 पर ख़त्म किया। तो महात्मा ने कहा, यही तो गलत है। उसने कहा, कैसे? आपने 1 से गिनने शुरू किए। महात्मा ने कहा। राजा ने कहा, हाँ, मैंने 1 से गिनने शुरू किए। तो आपने 1 से पहले से गिनने शुरू क्यों नहीं किए? महात्मा ने कहा। तो राजा ने कहा, 1 से पहले क्या है? तो महात्मा ने कहा, जब 1 से पहले कुछ नहीं तो परमात्मा से पहले भी कुछ नहीं है। जब 1 से पहले कुछ नहीं हो सकता तो परमात्मा से पहले भी कुछ नहीं हो सकता। महात्मा ने जवाब दिया। महात्मा ने पहले सवाल का उत्तर दे दिया था। अब महात्मा ने दूसरे सवाल का उत्तर देना था। दूसरा सवाल था, अगर परमात्मा है तो वो दिखता क्यों नहीं। महात्मा ने कहा, राजा जी, आप दूध मंगवाएं। तो राजा ने दूध मंगवाया। दूध लाया गया तो महात्मा ने राजा से पूछा, इस दूध में क्या है। तो राजा ने कहा, इसमें पानी है। महात्मा ने कहा, और क्या है। इसमें मक्खन है। और क्या है। इसमें घी है। तो महात्मा ने कहा, क्या तुम्हें दिखता है। तो राजा ने कहा, नहीं दिखता। तो कैसे दिखेगा। महात्मा ने कहा। राजा ने कहा, अगर जाग लगेगा तब दिखेगा, जब दही बनेगा तब दिखेगा, जब रिड़का जाएगा तब दिखेगा। तो महात्मा ने कहा, परमात्मा भी इसी तरह दिखता है। पहले परमात्मा को देखने के लिए उसके नाम का जाग अपने मन में लगाना पड़ता है। इसके बाद ही हम परमात्मा को देख सकते हैं। जब तक हम शब्द रूपी नाम से उस परमात्मा को नहीं रिड़केंगे, यानी कि जब तक हम उसका नाम बार बार नहीं लेंगे, तब तक हम उस परमात्मा को नहीं देख सकते। उस महात्मा ने राजा को समझाया कि अगर तुम्हें परमात्मा को देखना है, पहले उसके नाम का जाग अपने मन में लगाना पड़ेगा। इसके बाद बार बार परमात्मा का नाम अच्छे मन से लेना होगा। इसके बाद ही तुम परमात्मा को देख सकते हो। इसके बाद उस राजा के पूरी तरह होश उड़ गए, क्योंकि महात्मा ने उसके 2 सवालों के जवाब दे दिए थे। अब राजा का तीसरा सवाल था कि परमात्मा है तो परमात्मा करता क्या है। महात्मा ने कहा कि राजा, मैंने तुम्हारे 2 सवालों के जवाब दिए। राजा ने कहा, हाँ महात्मा जी। जब मैंने तुम्हारे 2 सवालों के जवाब दिए तो तुम और मुझ में गुरु कौन। तो राजा ने कहा, आप महात्मा जी। तो महात्मा ने कहा, गुरु तुम्हारे पैरों में बैठा है और तुम पलंग पर बैठे हो, तुम कैसे राजा हो। तो राजा ने तभी पलंग छोड़ दिया, उस महात्मा को उस पलंग पर बैठा दिया और आप खुद चरणों में बैठ गया। तो महात्मा ने कहा, परमात्मा ये करता है। देखो, परमात्मा ने तुम्हें 1 मिनट में क्या बना दिया, एक भिखारी बना दिया, और मुझे एक साधु से 1 मिनट में क्या बना दिया, एक राजा बना दिया। परमात्मा का ये कार्य है। तो इसके बाद
उस राजा ने उस महात्मा के चरण पकड़ लिए और कहा, महात्मा जी, आप सब कुछ जानते हो, आप ज्ञानी हो, इसलिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, आप मुझे माफ़ कर दो, मैंने जो आप पे शक किया, आपको गिरफ्तार किया। तो इसके बाद महात्मा ने उसे आशीर्वाद दिया और वहाँ से चले गए। धन्यवाद।